नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा यादगार है अज़हरुद्दीन के लिए और उससे ज़्यादा उनके चाहने वालों के लिए। अज़हरुद्दीन को शायद उतनी ज़्यादा खुशी ना होगी जितना उनको चाहने वालों को आज इस बात की खुशी है कि वो मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। तेलंगाना के गवर्नर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वैसे हमारे मालूमात के मुताबिक 2-4 दिन पहले ही फ़ैसला हो चुका था, मगर रस्मी तौर पर उसका ऐलान 25 अप्रैल को किया गया और पूरे हिंदुस्तान से बाहर अज़हरुद्दीन को चाहने वाले हों या सिर्फ अज़हरुद्दीन को जानने वाले हैं, उनमें एक किस्म का सस्पेंस था, एक किस्म का तजस्सुस था कि क्या रेवंत रेड्डी काबीना में अज़हरुद्दीन बरकरार रहेंगे या गवर्नर साहब उनका नाम मंजूर नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल करने के बाद जिस तरह से उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है, उसने सबको हैरत ज़दा कर दिया है। क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर तो वो अपने आप को बनवा चुके हैं, एक कप्तान की हैसियत से वो सारी दुनिया में अपना लोहा बनवा चुके हैं। किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि एक मिनिस्टर की हैसियत से वो इस कदर कामयाब रहेंगे। हमने हालिया अरसे में उनके काम का बगौर जायज़ा लिया, उनसे मुलाकात भी की, बातचीत भी की, मुख्तलिफ़ मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया। तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अज़हरुद्दीन को अपने कौम के लिए, अपने आवाम के लिए उनकी खिदमत का जज्बा है, वह काम करना चाहते हैं। और कोई भी उन्हें मशवरा देता है तो वो सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि वो अपने नोट पैड पर उसे नोट कर लेते हैं। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मुसलमानों के हों या दूसरे अक़लियतों के मसाइल हैं, वो हल करना चाहते हैं। मसला ये है कि फ़ंड्स का मसला है, फ़ंड्स मंजूर नहीं होते और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी रुकावट या जो सबसे बड़ा ख़तरा जो मंडलाता है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बिल्स मंजूर नहीं होते फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से। लिहाजा अज़हरुद्दीन काम करना चाहें तो कामयाब उसी वक्त हो सकते हैं जब फाइनेंस डिपार्टमेंट मुकम्मल उनका साथ दे। उसके अलावा मिनिस्टर तो चाहता है काम करना, खिदमत करना चाहता है, वो तो हर याददाश्त पर, हर अर्ज़ी पर, हर एप्लीकेशन पर गौर करने के बाद उस पर उसे मंजूरी भी देता है। मगर ये देखने में आता है कि जो मातहत लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो छोटे लेवल के ओहदेदार होते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में किसी किस्म की कोई बदगुमानी है, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर है, जिसकी वजह से मिनिस्टर के काम में रुकावट पैदा होती है। अज़हरुद्दीन साहब अब एक तवील अरसे के लिए इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर रहेंगे, तो उन्हें सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का बड़ी संजीदगी के साथ जायज़ा लेना होगा। आमतौर पर यह देखने में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के बहुत सारे बातें, वो बातें जो महज एक राज हो सकती हैं, वो मंजर यहाँ पर आ सकती हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपके अंदर की बात को बाहर लेकर आते हैं ताकि बड़े ओहदेदारों को ब्लैकमेल किया जा सके। इस पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। हम दिल की गहराइयों से अज़हरुद्दीन को मुबारकबाद देते हैं और हमें इस बात का यकीन है कि इनका दूसरी इनिंग भी कह सकते हैं हमें, या उसे जो है कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। क्योंकि अभी तक ये था कि कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता क्लियर है। तो यकीनन उनके जो अज़ाइम हैं, उनके जो इरादे हैं, इंशाअल्लाह उसे तकमील करेंगे। और हमें इस बात की भी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर की मिसाल पेश की है, वो अज़हरुद्दीन को फ्री हैंड देंगे और उनके ज़रिए अक़लियतों की जो शिकायतें हैं उसे दूर करेंगे, जो मसाइल है उसे हल करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।